शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। लोक आस्था के महापर्व के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने किया खरना। विधि विधान से पूजा करने के बाद प्रसाद का भी किया गया वितरण। छठ पूजा को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़। सूप समेत पूजा की दूसरी सामग्रियों की जमकर हो रही है खरीदारी। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का किया गया आयोजन। शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र, एनसीसी कैडेट और विभिन्न खेल संस्थाओं से जुड़े खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। और गावा के बगदेडीह गांव में रास्ता विवाद के लिए बुलाया गया पंचायत। जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद मामले का किया गया निपटारा। लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन गिरिडीह शहरी क्षेत्रों समेत ग्रामीण इलाकों में शनिवार को छठ व्रतियों ने विधि विधान के साथ छठ मैया की पूजा अर्चना कर खरना का प्रसाद ग्रहण किया। छठ व्रतियों ने स्नान ध्यान कर मिट्टी से बने चूल्हे पर आम की लकड़ी से खीर, पूड़ी सहित अन्य प्रसाद सामग्री बनाई, जिसके बाद विधि विधान के साथ छठ मैया की पूजा अर्चना कर खरना का प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। श्रद्धालु भी बड़े ही भक्तिभाव से खरना के प्रसाद को ग्रहण किए और छठ व्रतियों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं छठ व्रती खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास करने के बाद रविवार शाम को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को पहला अर्घ देंगे। अगले दिन सोमवार को उदीयमान भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देने के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न होगा। लोक आस्था के महापर्व को लेकर पूरे क्षेत्र में उल्लास और भक्ति का माहौल है। सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा की भक्ति और आस्था में छठ व्रतियों के साथ पूरा गिरिडीह डूब चुका है। सभी चौक चौराहों पर छठी मैया के गीत सुनने को मिल रहे हैं। छठ घाट भी छठ व्रतियों के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। वहीं पूजा सामग्री खरीदने के लिए गिरिडीह के बाजार में
छठ व्रतियों के साथ उनके परिवार वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग जरूरत के अनुसार फल और अन्य पूजा सामान खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में सूप नारियल के साथ फलों की खूब बिक्री हो रही है। आस्था के महापर्व को लेकर हर कोई अपनी भागीदारी पूरे उत्साह और बढ़ चढ़ कर निभा रहा है। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। गोदिया भराए छठी मैया, बाटे राउर कृपा पार, बाटे राउर कृपा पार। चाहे रहब देशवा विदेशवा, छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। डूबतो सूरज के जे पूजे, इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार। हलवा दौरवा सजा के, ऐनी हम घाट पे तोहार, ऐनी हम घाट पे तोहार। दिहनिया रघ छठी मैया, करी हमर आरती स्वीकार, करी हमर आरती स्वीकार। कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार। कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे
छठ करब हम हर बार। डूबतो सूरज के जे पूजे, इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार। हलवा दौरवा सजा के आईनी हम घाट पे तोहार, आईनी हम घाट पे तोहार। बिहनिया रघ छठी मैया, करी हमर आरती स्वीकार, करी हमर आरती स्वीकार। कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ के। पूजा के अवसर पर खरीदारी कर रहे हम लोग सूप दौरा बहुत सारा उत्साहित है छठ पूजा को लेकर और छठ पूजा की शुभकामनाएं। और 80 रुपये सूप छोटा है के जो है सो पहले से जमा करके दुर्गा पूजा से, उसके बाद जमा करके रखते हैं। उसके बाद कितना हो गया इधर भी? बहुत सस्ता, बहुत बढ़िया दाम में बिक रहा है इस बार। जहाज के लिए बहुत सुरक्षक है। ठीक है, सेब बिक रहा है 80 रुपये किलो, एक नंबर से 100 रुपये किलो। और पूछिए नाशपाती 160 रुपये किलो बिक रहा है, कलकत्ता नाशपाती बढ़िया चीज शक्ति फल दुकान का एकदम बढ़िया चीज है। वाजिब दाम लिया जा रहा है, जनता को देख के लिया जा रहा है, स्थिति को देख के लिया जा रहा है। जैसा आदमी जैसा ले रहा है उस तरह का मिल रहा है। ये आपका पड़ेगा 80 रुपये जोड़ा। आज कम होगा, कम लगा देगा। अभी तो बाजार तो चला बाजार अभी हो सकती है 60 रुपये 60 रुपये अभी 60 रुपये की। और पैर है, पूरे है, गाजर है, न ज़्यादा है न कम है। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड रांची द्वारा आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन शनिवार को जिला खेल विभाग के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह कॉलेज के एनसीसी कैडेट छात्र, सीसीएल डीएवी के एनसीसी कैडेट छात्र, होली क्रॉस स्कूल के छात्र, जिला एथलेटिक्स, फुटबॉल, ताइक्वांडो, साइकिलिंग, कबड्डी, कराटे, रेसलिंग, बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट टीम के साथ नेहरू युवा केंद्र के कुल 370 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार व विशिष्ट अतिथि के रूप में डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार, मुख्यालय 1 डीएसपी संजय राणा उपस्थित थे। आयोजन में सभी प्रतिभागियों के साथ सभी अतिथि गण एवं सभी खेल एसोसिएशन के अधिकारी गिरिडीह स्टेडियम से एसपी कोठी तक रैली निकाली और पुनः गिरिडीह स्टेडियम पहुंचकर दौड़े और फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 को सफल बनाया। इसके बाद अतिथियों द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, सभी प्रतिभागी
और ऑर्गेनाइजर। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और फिटनेस आज की इस भागदौड़ वाली जीवन में, आधुनिक जीवन शैली में, या जिस तरह का हम लोगों का लाइफ स्टाइल हो गया है उसमें फिट रहना अभी बहुत ही जरूरी हो गया है। एक्सरसाइज करना, चाहे वे स्विमिंग हो, वॉकिंग है, जॉगिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, पैराग्लाइडिंग है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कीजिए, तभी जाकर के अपने बॉडी को फिट। आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया जिला खेल कार्यालय गिरिडीह के द्वारा। ये पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य विभाग के अंतर्गत खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया था। ये फिट इंडिया मूवमेंट 2019 से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था हमारे देश में, जिसका 2 संस्करण हो चुका है 2022 में, 2000 में और 2000 तक हो चुका था। उसका 2022 में हमारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 शुरू हुआ और 1 महीने का ये आयोजन कराना था 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक, जिसमें हम लोगों ने आज 29 तारीख को इसका आयोजन किया है। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा नगर इकाई के द्वारा लागत मूल्य पर फल और नारियल बिक्री केंद्र खोला गया है। शहर के हुट्टी बाजार स्थित साहू धर्मशाला में फल बिक्री के लिए बनाए गए केंद्र का उद्घाटन जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष संजय साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि छठ व्रतियों की सुविधा के लिए लागत दाम पर समाज की ओर से छठ व्रतियों को फल उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं उपाध्यक्ष संजय साहू ने कहा कि कई वर्षों समाज के द्वारा छठ व्रतियों की सुविधा हेतु इस केंद्र का संचालन किया जाता आ रहा है। मौके पर नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, नगर सचिव मनीष गुप्ता, अभय कुमार साहा, सुमित रंजन, सोनू साहू, रिंकू साहू, सीताराम साहू, राजू साव, सुरेश प्रसाद साहू आदि लोग मौजूद थे। भैया आप लोग पीछे उतर जाइए। नारियल भैया 40 का जोड़ा, मद्रास का नारियल 40 का जोड़ा, मद्रास का। गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से इस महान पर्व, महाआस्था के पर्व पर गिरिडीह वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा फल बिक्री केंद्र लगा हुआ है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं आए हैं। हर साल की भांति इस साल भी हमारे साहू समाज नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर नारियल, केला, सेब, केतारी इत्यादि का स्टॉल लगाया गया है ताकि बाजार का जो मूल्य है वो नियंत्रण रख सके और बाजार में इसका प्रभाव पड़े, ताकि छठ व्रतियों का इसका पूरे गिरिडीह के छठ व्रतियों का इसका लाभ मिले। जय हिंद, जय छठ मैया। वर्ष की भांति इस साल भी गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा नगर इकाई के द्वारा छठ व्रतियों के लिए लाभ रहित मूल्य पर फल, जिसमें केला, संतरा, सेब, केतारी, केला आदि का स्टॉल लगाया गया है। के शुभ अवसर पर हर साल के भांति इस बार सभी तरह का फल फूल जो छठ में लगता है तैलिक साहू सभा के द्वारा वितरण किया जा रहा है। आशा करता हूँ कि सभी तरह के पूरे झारखंड के लोग समाज के द्वारा छठ के शुभ अवसर पर फल फूल वितरण करते होंगे। धन्यवाद। गिरिडीह जिला तैलिक साहू समाज नगर इकाई के द्वारा नारियल, केला और संतरा, ये 3 चीज सबसे बेस्ट क्वालिटी का और नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ बिक्री केंद्र खुला है।
दुकान का एकमात्र उद्देश्य है बाजार को नियंत्रण में बना के रखना, बाजार को नियंत्रण में, और पैनिक कोई भी चीज़ की घट गया तो रेट नहीं बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए साहू समाज विगत 5-6 सालों से ये अपने सेवा कार्यों में लगी हुई है। जय छठ मैया, जय श्री राम। गावा प्रखंड स्थित बगदेडीह में शनिवार को रास्ते के विवाद को आपसी समझौता कर सुलझा लिया गया। रास्ते को लेकर काफी दिनों से दो पक्षों में विवाद था। मामले को लेकर गावा थाने में दोनों पक्षों ने आवेदन दे रखा था। हालांकि सार्वजनिक रास्ते को रोके जाने से स्थानीय ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जिला परिषद सदस्य पवन चौधरी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले का समाधान कर लिया गया। मामले को निपटाने में जिप सदस्य पवन चौधरी के अलावे नागेश्वर यादव, मुखिया प्रतिनिधि राजेंद्र दास, पूर्व जिप सदस्य राजेंद्र चौधरी आदि लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कहीं नहीं उठ रहा है, पहला मिट्टी है, ये नया मिट्टी है और ये हम लोग रोड का मिट्टी है। ठीक है, पत्थर ठीक है ना? देखिए पत्थर देखे, रिव्यू पत्थर देखे, पत्थर ठीक है, ठीक है दिले। कहीं झमेला आपको लगता है तो अभी बोलिए, पूरा गांव यही है, झूठ मूठ बोलिए। वही नाजायज हम लोग कहाँ किए थे? आपसे कल ही बोले थे आप चल के देखिए, उसके बाद कीजिएगा। बोले नहीं बाबू ने, तो वही बोले, हम तो कल तुम्हें वेल किया। आपको लगता है कि गलत है, यही बोलिए। हम लोग तो गलत है, हम लोग कोई गलत नहीं, हम लोग कोई गलत नहीं है, हम लोग अभी गलत है क्या? गलत है भैया, बोलिए, आप ही बोलिए। वहाँ आप पैर रखे हैं पत्थर पर, गलत में हम थे और हम यहाँ रोकबो नहीं किए। दूसरे खराब दिया यही पकड़ क्या ठीक करेंगे? फिर रणधीर पकड़ के बोला रे को काय गाली लोक आस्था और सूर्य उपासना का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं छठ माता और भगवान भास्कर की महिमा से इस पावन पर्व में प्रवासी लोग अपने आप को घर जा चुके हैं। छठ गीतों से माहौल भक्तिमय हो चुका है। टिसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित CMI तालाब में छठ पूजा के अवसर पर होने वाली सजावट पूरे प्रखंड क्षेत्र में विख्यात है। तालाब के दोनों छोर पर छठवर्ती छठ करते हैं। वहीं प्रखंड मुख्यालय के अलावा और कई स्थानों पर धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। प्रखंड मुख्यालय की बात करें तो इस वर्ष यहाँ के छठ घाटों में लोगों को अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा। 16 एकड़ क्षेत्रफल वाले इस बड़े तालाब में कैलाश पर्वत सहित भगवान भोलेनाथ और 7 घोड़ों पर सवार भगवान भास्कर की प्रतिमा देखने को मिलेगी। इसके अलावे भगवान गणपति की भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। साथ ही संध्या अर्घ्य की रात्रि को धनबाद के सुप्रसिद्ध भक्ति जागरण का आयोजन किया जाएगा। इस पूरी सज्जो सजावट के लिए तिसरी के दोनों पूजा कमेटियों के सदस्य लगभग 1 महीने तक कड़ी मेहनत करते रहे, जिसके बाद ही यहाँ का दृश्य अविस्मरणीय बन पाता है। तिसरी पुल से छठ पूजा कमेटी सदस्य विष्णु वर्णवाल, साजन कुमार, प्रशांत कुमार, अभिमन्यु अग्रवाल, सोनू पाठक, विनय रजक, प्रेम अग्रवाल, कुंदन सिंह, शंकर शर्मा, आनंद साव, अंकित कुमार आदि शामिल हैं। तिसरी चौक से छठ पूजा कमेटी अध्यक्ष रौनक गुप्त, सचिव अमर चौहान, नितेश सिंह, देव कुमार, यशवंत सिंह, संतोष गुप्ता, प्रकाश विश्वकर्मा, कुणाल कुमार, विक्की शर्मा, रिंकू बरनवाल समेत अन्य लोग शामिल हैं। कितना रहते हैं किसका? लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के मौके पर लोग अपने स्तर से छठ व्रतियों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद अशोक राम के द्वारा वार्ड के छठ व्रतियों को साड़ी, नारियल व पूजन सामग्री का वितरण किया। इस दौरान वार्ड पार्षद ने वार्ड नंबर 11 सीहोडीह के क्षेत्रों में घूम कर सभी छठ व्रतियों को अपने हाथों से पूजन सामग्री भेंट किया। मौके पर भाजपा नेता गोविंद तुरी, नेमीचंद दास, पंकज दास, चुनमुन राम, सुरेंद्र दास आदि का योगदान सराहनीय रहा। इधर धूपा में हो जा रहा है, इधर आओ। ठीक है, बराबर खड़ा है, ये तो उतने छूना जरूरी।
पकड़ ले अलग अभी दो दिएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को देखते हुए गिरिडीह का सुप्रसिद्ध छठ घाट अर्गा घाट छठ व्रतियों के लिए पूर्ण रूप से तैयार किया जा रहा है। अर्गा घाट में अब तैयारी अपने लास्ट चरण में है। नगर निगम और प्रशासन के द्वारा बड़े स्तर पर साफ सफाई अभियान चलाकर घाट को साफ और सुंदर बनाने का कार्य चल रहा है। इधर मकतपुर छठ पूजा कमेटी के द्वारा भी कालीबाड़ी से लेकर अर्गा घाट तक आकर्षक रूप से लाइट के जरिए रास्ता को सजाने का काम किया जा रहा है। इस संबंध में कमेटी के सदस्य दीपक शर्मा ने कहा कि कमेटी के द्वारा छठ पूजा को ऐतिहासिक बनाने के लिए घाट पर अवस्थित सूर्य मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। वहीं कालीबाड़ी से लेकर अर्गा घाट तक लाइट की व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को छठ घाट पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मकतपुर छठ पूजा समिति के द्वारा सारा कार्य जो है लाइटिंग का कार्य जो कालीबाड़ी से लेकर के पूरा अर्गा घाट संपूर्ण नदी तक जो सजावट आप देख रहे हैं ये मकतपुर छठ पूजा समिति के द्वारा कराया जाता है। हमारा निरंतर जो कार्यकर्ता है यहाँ घाट की साफ सफाई अभियान में नगर निगम के लोगों के साथ खड़े होकर काम करवा रहे हैं। मंदिर में रंग रोगन का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और जो भी कमियाँ घाट में हैं वो हम लोग सुबह कल 10 बजे तक ये पूर्ण कर लेंगे। सॉफ्टपिट का भी निर्माण किया जा रहा है और घाट जो डाला रखने के लिए घाटों का भी निर्माण जो निरंतर अभी कार्य जारी है आप देख भी रहे हैं। और हमारे स्थानीय विधायक के द्वारा नदी के उस तरफ एक लाइट भी दी गई है और उस तरफ भी एक लाइट की दी गई है जिसके लिए हम कमेटी के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और सरूजा गोल्ड टीएमटी को भी धन्यवाद देते हैं जिनका एक विशेष सहयोग हम कमेटी के लोगों का रहा। तो ये सजावट आप देख रहे हैं कालीबाड़ी से मकतपुर अर्गा घाट तक इसमें सरूजा गोल्ड टीएमटी का भी विशेष सहयोग रहा है और तमाम जितने भी हमारे कार्यकर्ता है निरंतर अपनी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं और आशा करते हैं यहाँ छठ व्रती जितने भी यहाँ आएंगे उनको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाकपा माले के द्वारा शनिवार को सदर प्रखंड के कुबरी गांव में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता कर रहे माल्य नेता राजेश यादव ने इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान राजेश यादव ने कहा कि कुबरी गांव जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर पर अवस्थित है, लेकिन आज भी यहाँ के लोग सड़क आदि के अभाव में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि गांव में सड़क नहीं रहने के कारण कोई वाहन नहीं आता जाता है, जिसके कारण इस गांव में कोई बीमार पड़ने पर उन्हें ले जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त सांसद और विधायक गांव में वोट लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद ऐसी इलाकों की सुध नहीं ली जाती। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन तत्काल कुबरी गांव में सड़क बनवाने का काम करे, अन्यथा ग्रामीणों को संगठित कर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। वहीं सभा के दौरान माले के द्वारा गांव में कमेटी का भी
गठन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विनोद बेसरा, कटीलाल मारंडी, मंगरा हांसा, उमेश हेम्ब्रोम, बीरालाल हांसा, जेले हांसा, प्रधान मरांडी, मोतीलाल हांसा समेत दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।